भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पे डेप्सोंग और डेमचोक को लेके जो है समझौता हुआ और दोनों देश की सेनाएं 2020 में जो स्थिति थी वहाँ तक पीछे चली जाएंगी, पेट्रोलिंग वगैरह होगा। भारत और चीन के बीच जो सीमा का विवाद है वो क्या है, क्यों है, आइए हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए, भारत और चीन के बीच में बहुत लंबी सीमा रेखा है। 3488 किलोमीटर सीमा भारत और चीन साझा करते हैं। तो लगभग 3500 किलोमीटर सीमा रेखा में दोनों देशों के बीच स्थिति एकदम शांतिपूर्ण रहे, सीमाएं दोनों तरफ से मान्य रहे, ये संभव नहीं है। और इसी कारण भारत और चीन के बीच में विवाद है, युद्ध हुआ 1962 में, बहुत सारे दूसरी परिस्थितियां हैं। जैसे भारत और चीन के बीच जो सीमा है, जो तिब्बत की सरकार और भारत की सरकार, जो उस समय भारत की सरकार ब्रिटिश भारत थी, तो ब्रिटिश भारत के बीच सर हेनरी मैकमोहन, जो जनरल हेनरी मैकमोहन थे, 1 साल की लंबी बातचीत उनके नेतृत्व में चली 1913 से लेके जुलाई 1914 में। और जुलाई 1914 में जो है दोनों के बीच में तिब्बत की सरकार और भारत की सरकार के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, जो भारत और तिब्बत की सीमा का निर्धारण करता था। लेकिन यह सीमा का निर्धारण जो है भारत और तिब्बत के बीच था। आज तिब्बत चीन का हिस्सा है। चीन इस सीमा को, चीन ने तो उन सभी समझौतों को जो कि ब्रिटेन, फ्रांस या किसी अन्य शक्ति ने किया था, उन सभी को आज़ादी, चीन में जब नई सरकार आई और चीन एक समाजवादी साम्यवादी देश बना, तो रद्द कर दिया गया था। चीन ऐसे किसी समझौते को नहीं मानता। चीन का कहना है कि एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में यह समझौता हुआ है। चीन की जो है इसमें मर्जी शामिल नहीं थी। चीन का दावा जो है शुरू से ही तिब्बत पे रहा है। तो ऐसे बहुत, तो वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। वो हमारे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का पूर्वी हिस्सा मानता है। तो भारत और चीन के बीच में जो है सीमाओं को लेकर कई सारे विवाद हैं। जो अभी समझौता हुआ है डेप्सोंग और डेमचोक, केवल यही 2 विवाद नहीं हैं। आप जानते हैं कि जो डेप्सोंग रीजन है जिस पे समझौता हुआ, वो कराकोरम दर्रे और सियाचिन ग्लेशियर के निकट होने के कारण सियाचिन सेक्टर में रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वही दक्षिण पूर्वी लद्दाख में डेमचोक रणनीतिक रूप से दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी 2 पे समझौता हुआ है। लेकिन उससे अधिक विवाद जो है गलवान घाटी में है, जो पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच गलवान नदी के पास जो मौजूद पहाड़ियां हैं उनके बीच स्थित है। गलवान घाटी में अभी कोई समझौता नहीं है। डोकलाम में, जहां जून 2017 में विवाद, जब डोकलाम रीजन में चीन जो है सड़कें बना रही थी चीन की सरकार, तो हमने उसको रोक दिया। वह जो है भूटान और भारत और चीन के सीमाओं पे स्थित है। यदि डोकलाम में चीन पक्की सड़कें और मजबूत सड़कें बना ले, तो जो हमारा भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो खतरे में पड़ जाए, कभी भी उस पर चीन कब्जा कर सकता है। तो इतने सारे विवाद हैं इस पे। ये अच्छी बात है कि भारत और चीन के बीच में अभी रूस के कजान शहर में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुए, वहाँ एक समझौता हो गया और दोनों ने डेप्सोंग में, जो लद्दाख में ही है, जो पूर्वी लद्दाख में डेमचोक है, वहाँ से दोनों देश अपने अपनी सेनाएं पीछे करेंगे, साझा पेट्रोलिंग करेंगे और वो वार्ता बीच बीच में चलती रहेगी। लेकिन भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद इससे खत्म हो गया है। ये बहुत ही हल्की बात है। गलवान घाटी का कोई हल नहीं है, डोकलाम का कोई हल नहीं है, अभी अरुणाचल प्रदेश को लेके कोई विवाद नहीं। उससे भी बड़ी स्थिति है कि अक्साई चीन, जिस पे चीन ने कब्जा कर लिया था, जो हमारा हिस्सा है, वो चीन कैसे वापसी करेगा। तो भारत और चीन के बीच में काफ़ी सारे विवाद है। फिर भी जो ये समझौता हुआ है इसमें रूस की बड़ी भूमिका है, क्योंकि रूस जो है ये चाहता है कि भारत और चीन मिलकर काम करें।
रूस यूक्रेन युद्ध में चीन के साथ जो है उसकी निर्भरता, चीन के ऊपर उसकी निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है। रूस के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल है कि वो भारत और चीन में किसे चुने। रूस ये जानता है कि यदि भारत और चीन के बीच का विवाद बहुत गहरा होता है तो भारत पूरी तरह पश्चिमी खेमा में चला जाएगा। रूस का हम बहुत ही जो है कहिए कि प्राकृतिक दोस्त हैं, हमारी सीमाएं नहीं मिलती है, हमारी बॉर्डर, हम कुछ भी एक दूसरे के साथ साझा नहीं करते, लेकिन भारत और रूस जो है दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे जो है देश के रूप में हम दोनों ने लंबे समय से, कई दशकों से हमारा जो है साथ है। तो रूस ने इस समझौते में, जो रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन में हुआ है, उसमें रूस की बड़ी भूमिका है। फिर ये समझौता हुआ, इसमें चीन ने अपने कदम चाहे दो ही रीजन में, डेप्सोंग और डेमचोक में उसने अपने जो है अपनी सेनाएं पीछे करने को तैयार हुए। तो उसका क्या कारण है? तो देखिए कि रूस की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो ये चाहता है कि पहले वो यूक्रेन युद्ध से मुक्ति पाए। चीन की फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो चाहता है कि वो ताइवान और दक्षिण चीन सागर आज उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। भारत के साथ जो सीमा विवाद है बहुत गहरा है, बहुत लंबा है, वो उसकी दूसरी प्रायोरिटी है। चीन की विकास दर गिर रही है। ऐसे गिरते विकास दर में चीन भारत के साथ जो है कि किसी तनाव में नहीं जाना चाहिए, उससे चीन का व्यापार प्रभावित हो सकता है। चीन जो है ये नहीं चाहता है कि वो भारत के साथ इतनी दूरी बना ले, इतनी गंभीरता की स्थिति में पहुंच जाए, संबंध इतना खराब हो जाए कि भारत पूरी तरह जो है पश्चिमी खेमे में या अमेरिका के साथ चला जाए, क्योंकि अमेरिका और चीन के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। या कहिए कि अमेरिका ने चीन की बहुत सारी कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके कारण चीन की चुनौतियां बढ़ रही है। तो अब ऐसे में चीन ये नहीं चाहेगा कि हम भारत जो है अमेरिका के साथ चला जाए। तो कई सारे पक्ष थे जिसने चीन को जो है वर्तमान में थोड़ा सा झुकने को मजबूर किया है। हमने गलवान, जो जहां हमारा सबसे बड़ा अभी विवाद फंसा हुआ है, उसके बाद भी हम समझौते में किए हुए हैं, क्योंकि भारत ने हम इस दो क्षेत्र में ही लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती कर रखे थे, और ऐसे रीजन में जहां टफ टेरेन में इतनी संख्या में सैनिकों की तैनाती पे भारी खर्च आ रहा था, हम इस खर्च को बचाना चाहते थे। भारत जो है जम्मू रीजन और उत्तर पूर्व में अपनी सेना को और रीडिप्लॉयमेंट करना चाहता है, क्योंकि वहाँ सेनाओं की मांग अधिक है, क्योंकि अब मांग या कहिए कि वहाँ ज़रूरत है आज के समय के हिसाब से। तो हम वहाँ से सेना विड्रॉ करके रीडिप्लॉयमेंट करना चाहते थे। हम ये नहीं चाहते हैं कि चीन से कच्चे माल की आपूर्ति खतरे में पड़ जाए, क्योंकि हमारा स्पेयर पार्ट्स, मशीन और हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री के जो बहुत सारे मेडिसिन इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। तो ऐसे में चीन के साथ हम जो है भी संबंध बेहतर करना चाहते हैं। तो भारत भी चाहता है, चीन भी चाहता है बेहतर संबंध। हम तो चीन के साथ कोई सीमा विवाद चाहते ही नहीं, हमने चीन के साथ कोई अपनी ओर से कभी कोई पहल नहीं किया सीमा विवाद। तो अब समय है कि चीन समझे और गलवान घाटी को भी में जो उसने कुछ रीजन्स में बढ़त बनाए हुए उससे पीछे जाए, डोकलाम में भी विवाद खत्म करे, अरुणाचल को भारत का हिस्सा माने। जब तक ये नहीं होगा भारत चीन का विवाद बना रहेगा। तात्कालिक रूप से जरूर जो है सकारात्मक स्थिति बनी है, लेकिन ये हल नहीं है। थैंक यू।